ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 30वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे रंगशाला में मल्ल युद्ध के विषय में श्री कृष्ण के विचार, श्री कृष्ण और बलदेव के द्वारा चाणूर और मुष्टिक आदि का वध, कंस का संहार तथा पिता माता के चरणों में प्रणाम करके दोनों भाइयों का उनके घर में जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कमल नयन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को आगे करके बड़े वेग से रंगशाला में घुसे थे। उस समय उनके वस्त्र हवा के झोंके से फहरा उठे थे। हाथी का दांत उनकी पहचान कराने वाला चिन्ह या उपलक्षण बन गया था। उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर थी। देवकी नंदन वीर श्री कृष्ण की बाहों में हाथी के मद और रुधिर इस तरह लिपटे थे कि उनमें लीलापूर्वक अंगद अर्थात बाजूबंद की रचना हो गई थी। वे सिंह की तरह उछलते तथा कंसवध की युक्ति सोचते हुए आकाश में बादल की भांति रंगशाला में विचर रहे थे। भुजाओं पर ताल ठोंक कर जब वे उसकी ध्वनि फैलाते थे, तब पृथ्वी को भी हिला देते थे। उन्हें हाथी के दांत को ही आयुध रूप से हाथ में लिए देख उग्रसेन कुमार कंस अत्यंत मलिन हो गया और वह बड़े रोष में भरकर उनकी ओर देखने लगा। अपने हाथ में सटे हुए उस गजदंत से सुशोभित होने वाले श्री कृष्ण अर्धचंद्र के बिंब से संयुक्त हुए एक शिखर वाले पर्वत के समान जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के उछलते कूदते आते ही वह समुद्र जैसा संपूर्ण रंगस्थल जन समुदाय के हर्षनाद से परिपूर्ण हुआ सा प्रतीत होने लगा। तदंतर क्रोध से लाल आंखें किए परम क्रोधी कंस ने महाबली अंध्र मल्ल चाणूर को, जो कपट युद्ध करने वाला था, श्री कृष्ण के साथ लड़ने का आदेश दिया और जिसका शरीर परस्तर समूह के समान सुदृढ़ था, उस कपटी महाबली मुष्टिक को रोष में भरे हुए कंस ने बलदेव के साथ जूझने की आज्ञा दी। कंस ने चाणूर को तो पहले से ही यह आज्ञा दे रखी थी कि तुम्हें श्री कृष्ण के साथ यत्नपूर्वक युद्ध करना चाहिए। अतः रोष से लाल आंखें किए चाणूर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के निकट आया। उस समय वह जल से भरे पूरे मेघ के समान जान पड़ता था। राजा की ओर से शांत रहने की घोषणा होते ही वहाँ का सारा जन समुदाय नीरव तथा निश्चल हो गया। तब वहाँ एक साथ बैठे हुए यादव इस प्रकार कहने लगे, पूर्व काल में विधाता ने मल्ल युद्ध के विषय में यह नियम बनाया था कि यह युद्ध रंगस्थल के अखाड़े में केवल भुजाओं द्वारा हो। इसमें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न किया जाए। इसमें दो व्यक्तियों का जोड़ निश्चित करने के लिए कोई न कोई परीक्षक रहना चाहिए। इसमें कायर या डरपोक को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसमें क्रिया अर्थात दांव पेंच आदि और बल शारीरिक शक्ति के द्वारा ही विपक्षी को परास्त करने की आज्ञा दी गई है। समयोचित कर्तव्य को देखने और समझने वाले पुरुषों को उचित है कि वे सदा योद्धाओं के लिए जल प्रस्तुत करके उनकी भारी थकावट दूर करें और गोबर का चूर्ण सुलभ करके पहलवान का सदा सत्कार करना चाहिए। युद्ध परीक्षकों ने यह बताया है कि जो जिस मार्ग से लड़े उसके साथ उसी के अनुरूप दांव लगकर भूमि पर खड़े हुए के साथ खड़ा होकर ही लड़ना चाहिए और एक एक योद्धा को क्रमशः
एक एक के साथ ही लड़ाना चाहिए। कोई बालक हो, वृद्ध हो, मध्य अवस्था का हो, दुर्बल हो अथवा बलवान हो, वह यदि अखाड़े में उतरे तो उसके जोड़ का विचार उसी की कक्षा के लोगों में से ही करना चाहिए। शारीरिक बल और क्रिया से ही बाहु युद्ध करने का विधान है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि प्रतिद्वंदी को गिरा देने के बाद उसके साथ और कुछ न करे। इस समय रंगस्थल में श्री कृष्ण और अंध्रमल्ल चाणूर का युद्ध प्रस्तुत है, परंतु इनमें श्री कृष्ण तो अभी बालक हैं और चाणूर विशालकाय पहलवान है। इस विषमता पर विचार क्यों नहीं किया जाता? यह सुनकर उस जन समाज में कोलाहल मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण उछल पड़े और इस प्रकार बोले, मैं बालक हूँ और यह महामल्ल अंध्र शरीर से पर्वत जैसा दिखाई देता है, तथापि इस बाहुशाली वीर के साथ मेरा युद्ध हो, यह मुझे पसंद है। मेरी ओर से युद्ध संबंधी नियम का कोई उल्लंघन नहीं होगा। बाहु युद्ध करने वाले योद्धाओं का जो मत है उसे मैं कलंकित नहीं करूँगा। गोबर के चूर्ण को उबटन के समान शरीर में मलना, जल से धोना और गेरू के रंग का लेपन करना रंगस्थल अर्थात अखाड़े में उतरने वालों का धर्म है। यह मल्लों का बनाया हुआ आचार है। संयम, स्थिरता, शौर्य, व्यायाम, सत्क्रिया, असद्व्यवहार से बचते हुए भी अधिक से अधिक बल प्रकट करना, इन 6 साधनों के द्वारा रंगभूमि में विजय रूप सिद्धि को प्राप्त होना निश्चित है। यह मल्ल युद्ध के विद्वानों का मत है। यह चाणूर अथवा कंस इस वैर रहित युद्ध को भी वैर युक्त कर देने पर तुला हुआ है, अतः यहाँ इसका निग्रह करना आवश्यक है। ऐसा करके मैं संपूर्ण जगत को संतुष्ट करूँगा। यह चाणूर नामक बाहुयोधी मल्लकरुष देश में उत्पन्न हुआ है। इसके शरीर और कर्म से जो घटनाएं घटित हुई हैं उन पर भी आप लोग विचार कर लें। इसने रंगभूमि में अपना प्रताप प्रकट करने या दबदबा जमाने की इच्छा से बहुतेरे पहलवानों को भूमि पर गिराने के बाद मार डाला और इस प्रकार मल्ल मार्ग को कलंकित किया है। शस्त्र द्वारा युद्ध करने वाले योद्धाओं के लिए संग्राम में शत्रु को विदीर्ण कर देना ही सिद्धि है, परंतु मल्लों को प्रतिद्वंदी मल्ल को गिरा देने मात्र से रंगस्थल में विजय रूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शस्त्र युद्ध में विजय पाने वाले को अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है। यदि वह रण क्षेत्र में शस्त्रों द्वारा मारा गया तो भी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शस्त्र युद्ध में मारे जाने वाले को तथा मारने वाले दोनों को ही सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि वह प्राण आंतक यात्रा है जिसकी महान पुरुषों ने भली भांति पूजा की है। परंतु यह मल्ल युद्ध का मार्ग शारीरिक बल और दांव पेंच के कौशल से प्रकट हुआ है। अखाड़े में मरने वाले को कहाँ स्वर्ग मिलता है अथवा जीतने वाले को कहाँ का सुख प्राप्त होता है। किसी पंडित मानी राजा का प्रताप बढ़ाने के लिए जो कोई भी मल्ल किसी पहलवान के द्वारा अपने अपराध से मारे गए हैं, वहाँ उस मल्ल हत्यारे को हत्याजनित पाप ही लगता है। जब श्री कृष्ण ऐसा कह रहे थे उसी समय उनमें और चाणूर में दोनों में ही अत्यंत दारुण एवं भयानक युद्ध होने लगा। जैसे वन में 2 हाथी लड़ पड़े, उनमें से जब एक दूसरे का कोई अंग जोर से दबाता तब दूसरा तुरंत उसका प्रतिकार करता, उस अंग को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता था।
दोनों एक दूसरे के हाथों को मुट्ठी से पकड़कर विवश कर देते और विचित्र ढंग से परस्पर प्रहार करते थे। दोनों ही एक दूसरे को अपनी भुजाओं में बांधकर रोक लेते। कभी दोनों आपस में गुथ जाते और फिर धक्के देकर दूर हटा देते थे। कभी एक दूसरे को जमीन पर पटक कर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलाच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता या लिए दिए खड़ा हो अपने शरीर से दबाकर उसके अंगों को भी मथ डालता था। वे दोनों ही एक दूसरे से सटकर ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पर्वत परस्पर भिड़ गए हों। कभी दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से एक दूसरे की छाती पर चोट करते थे। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे कर घुमाकर पटक देता था, जिससे ऐसा शब्द होता मानो किसी शूकर ने चोट की हो। कभी वे दोनों योद्धा एक दूसरे के शरीर पर कोहनियों और घुटनों से चोट करते थे। कभी हाथ की अंगुलियों को फैलाकर एक दूसरे को पीटते थे। कभी आपस में पंजे लड़ाते थे। कभी रोषपूर्वक अंगुलियों के नखों से बकोट लेते थे। कभी पैरों में उलझाकर दोनों को गिरा देते। इस प्रकार भयंकर दांव पेच का प्रयोग करते थे। कभी घुटनों और सिर से टक्कर मारते थे, जिससे पत्थरों के टकराने के समान शब्द होता था। जन समुदाय के समक्ष किए जाने वाले उस उत्सव में शूरवीरों के निकट उन दोनों में केवल बाहुबल, शारीरिक बल तथा प्राण बल से किसी अस्त्र शस्त्र के बिना ही बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में रंग में सब लोग रंग गए। सभी दर्शक विजेता का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से हर्षनाद कर उठते थे। दूसरे लोग मंचों पर बैठे बैठे ही साधु साधु, बहुत अच्छा की घोषणा करते थे। यह सब देख सुनकर कंस के बदन से पसीना छूटने लगा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी थी। उसने बाएं हाथ से संकेत करके बाजे बंद करा दिए। कंस ने जब मृदंग आदि वाद्यों का बजाना रोक दिया, तब आकाश में देवताओं के अनेक प्रकार के वाद्य स्वतः एक साथ बज उठे। कमल नयन श्री कृष्ण के युद्ध करते समय सब प्रकार के वाद्य स्वयं ही बजने लगे और उनकी ध्वनि सब और छा गई। देवता अदृश्य होकर श्री कृष्ण की विजय चाहते हुए अपने काम रूपी विमानों द्वारा विद्याधर गणों के साथ वहां आकाश में विचर रहे थे। समस्त सप्तऋषि वहां के आकाश में स्थित हो कहने लगे, श्री कृष्ण, तुम्हें इस मल्ल रूपधारी दानव चाणूर पर विजय प्राप्त हो। कंस की मृत्यु को समीप देखने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ चीरकाल तक युद्ध की लीला करके अपने में अनंत बल का समावेश किया। फिर तो धरती डोलने लगी, वहां बिछे हुए मंच झूमने लगे और कंस के मुकुट से भी उत्तम मणि गिर पड़ी। चाणूर की जीवनी शक्ति अथवा आयु क्षीण हो चुकी थी। श्री कृष्ण ने अपने दोनों भुजाओं से चाणूर को झुकाकर उसकी छाती में घुटने से चोट करके उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। इससे स्नायु बंधन तथा आंसू और रक्त के साथ उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई और ऐसी दिखाई देने लगी मानो हाथी को कसने वाली रस्सी या जंजीर में दो सोने की घंटियां लटक रही हों। आंखें निकल जाने पर जीवन के अंत में प्राण शून्य हुआ चाणूर अखाड़े के बीच में गिर पड़ा, जिसकी आयु समाप्त हो गई थी। उस चाणूर मल के शरीर से वह विशाल रंग स्थल इस प्रकार अवरुद्ध दिखाई देता था मानो
किसी पर्वत से रूंध गया हो। बलाभिमानी चाणूर के मारे जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने उस रंगभूमि में मुष्टिक को पकड़ लिया तथा श्री कृष्ण ने पुनः तोशल को धर दबाया। युद्ध आरंभ होने पर पहले तो काल के अधीन हुए वे दोनों असुर मल्ल क्रोध से मूर्छित हो बलराम और श्री कृष्ण से भिड़ गए, परंतु जब उन दोनों वीरों की मार पड़ी तब वे सिर झुकाकर अखाड़े में इधर उधर उछल कूद मचाने लगे। बलवान श्री कृष्ण ने पर्वत शिखर के समान विशालकाय तोशल को दोनों हाथों से उठा लिया और 100 बार घुमाने के बाद पृथ्वी पर पटक कर उसे पीस डाला। श्री कृष्ण के द्वारा आक्रांत एवं पीड़ित होकर मरणासन हुए उस महाबली मल्ल के मुख से बहुत अधिक रक्त निकलने लगा। इधर महाबली महामल्ल संकर्षण आंध्र देशीय मल्ल मुष्टिक के साथ देर तक युद्ध करके उसे कुश्ती के अनेक पैंतरे दिखाने लगे। फिर उन तेजस्वी वीर ने उसके मस्तक पर एक मुक्का मारा। उससे वज्रपात के समान शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत पर वज्र से आघात किया गया हो। इससे उसका मस्तक फटकर गिर पड़ा, आंखें निकल आई और बलराम जी के द्वारा मारा गया वह मल्ल पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय बड़े जोर से धमाके का शब्द हुआ। आंध्र देशीय मुष्टिक और तोशल इन दोनों को मारकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई क्रोध से लाल आंखें किए अखाड़े में उछलने कूदने लगे। उस समय महामल्ल चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर वह रंग भवन मल्लों से सूना हो गया और अत्यंत भयंकर दिखाई देने लगा। नंद आदि जो गोप यह सब देख रहे थे उनके सारे अंग भय से क्षुब्ध हो उठे थे। वे सब लोग वहां चुपचाप बैठे रहे। उधर देवकी थर थर कांपती और दोनों नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की वर्षा करती हुई स्तनों में दूध की बाढ़ आ जाने से पीड़ित हो श्री कृष्ण की ओर देख रही थी। श्री कृष्ण दर्शन जनित आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले वसुदेव जी मानो वृद्धावस्था त्याग कर वात्सल्य स्नेह से परिपुष्ट हो तरुण हो रहे थे। वहाँ जो मुख्य मुख्य वारांगनाएं उपस्थित थी वे सब की सब निमेष के भीतर चलने वाले नेत्र रूपी भ्रमरों द्वारा श्री कृष्ण के मुखारविंद का रसपान करने लगी। तदंतर श्री कृष्ण को देखने से कंस के मुख में दोनों बोहों के बीच रोषवश पसीना निकल आया। श्री कृष्ण के प्रति कंस जो कठोरता प्रकट करता था वही जिसका धुआं था तथा रोष रूपी उच्छ्वास वायु जिसे प्रज्वलित कर रही थी, उस मानसिक चिंता रूपी आग ने कंस के आंतरिक हृदय को जलाना आरंभ किया, जिसके ओठ फड़क रहे थे और ललाट में पसीना निकल आया था। कंस के उस मुखमंडल का स्वरूप रोष के कारण लाल सूर्य के समान प्रतीत होता था। क्रोध से लाल हुए कंस के मुख से जो पसीने की बूंदें निकली थी वे वृक्षों के पत्तों पर पड़े हुए उन ओस कणों के समान सुशोभित होती थी, जिन्हें सूर्य की किरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ हो। उसने अत्यंत कुपित होकर बहुत से व्यायामशाली पुरुषों को आज्ञा दी कि इन दोनों वनेचर गोपों को इस जन समुदाय से बाहर निकाल दो। ये दोनों विकृत हो गए हैं, इन्हें देखना भी पाप है। मैं इनकी ओर दृष्टिपात करना नहीं चाहता। गोपों में से भी कोई मेरे इस राज्य में नहीं रह सकता। खोटी बुद्धि वाला नंदगोप सदा मेरे प्रति कपटपूर्ण बर्तावों में ही तत्पर रहा है, अतः इसे लोहे की बेड़ियों और हथकड़ियों में बांधकर कैद कर लो।
दुराचारी वसुदेव सदा मुझसे द्वेष रखता है। इसे आज ही शीघ्र से शीघ्र ऐसा कठोर दंड दो जो नौजवान पुरुषों के योग्य हो। ये जो दामोदर का आश्रय लेकर रहने वाले गंवार गोप हैं, इन सब की गौओं को तथा इनके पास जो कुछ धन हो उसको भी छीन लो। इस तरह आज्ञा देते और कठोर बातें कहते हुए उस कंस की ओर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने आंखें फाड़ कर देखा। पिता वसुदेव तथा नंद गोप पर आक्षेप होते ही केशव कुपित हो उठे। उन्होंने बंधु बांधवों की व्यथा और माता देवकी की अचेत अवस्था देखकर कंस का विनाश करने के लिए उसके मंच पर चढ़ने का विचार किया। उस समय केशव का पराक्रम जाग उठा और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले महाबाहु श्री कृष्ण उस रंगस्थल से सिंह के समान वेगपूर्वक उछले और कंस के सिंहासन के पास जा पहुँचे। ठीक उसी तरह जैसे आकाशवर्ती महामेघ वायु से फेंका जाकर दूर पहुँच जाता है। वे कब अखाड़े से कूदे हैं इसको सब लोगों ने नहीं देखा। पूर्ववासियों को वे केवल कंस के पास खड़े दिखाई दिए। कालधर्म अर्थात मौत से घिरा हुआ कंस भी व्याकुल हो उठा और उसने यही समझा कि भगवान गोविंद आकाश से ही मेरे पास उतर आए हैं। श्री कृष्ण ने अपनी परिघ जैसी मोटी एक बाँह बढ़ाकर रंगशाला में कंस की चोटी पकड़ ली। उस समय श्री कृष्ण के हाथ से पकड़े गए कंस के सिर से उसका वज्रमणि से विभूषित सुवर्णमय मुकुट खिसक कर गिर पड़ा, जैसे किसी ग्रह ने केश पकड़ लिए हों। उस अवस्था में पड़ा हुआ कंस निश्चेष्ट हो गया तथा किम कर्तव्य विमूढ़ हो व्याकुलता में पड़ गया। केश पकड़ लिए जाने पर कंस मुर्दा सा हो गया। वह लंबी सांस लेता हुआ उस समय कृष्ण के मुख की ओर दृष्टि न डाल सका। उसके कानों से कुंडल खिसक गए, वक्षस्थल का हार छिन्न भिन्न हो गया, दोनों भुजाएं लटक गई, सारे अंगों के आभूषण गिर गए, चादर खिसक गई और उसने सहसा उसके कंठ को आवेशित कर लिया। श्री कृष्ण के अनुपम तेज से झटके के साथ नीचे डाला गया कंस पृथ्वी पर गिरकर झटपटाने लगा। उस समय श्री कृष्ण मंच से निकलकर बाहर आ गए। कंस कलेश युक्त शोचनीय अवस्था में पड़ गया था। श्री कृष्ण पुनः बलपूर्वक उसके सिर के बाल पकड़कर उस महान रंगस्थल में उसे घसीटने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा घसीटे जाते हुए महातेजस्वी भोजराज कंस ने उस रंगशाला में अपनी देह की रगड़ से खाई सी बना दी। रंगशाला में खिलवाड़ करते हुए घसीटकर निर्जीव हुए कंस के शरीर को श्री कृष्ण ने पास ही छोड़ दिया। उसका जो शरीर सुख भोगने के योग्य था वह मर्दित होकर पृथ्वी पर सो गया। शूरवीरों के लिए अयोग्य विपरीत विधि से धूल में सनकर वह कोमल अंग कठोर हो गया। गर्दन टूट जाने से उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। उसके नेत्र बंद हो गए थे तथा उसका श्याम मुख मुकुट के बिना दल रहित कमल के समान सुशोभित नहीं हो रहा था। कंस बिना युद्ध के मारा गया था। उसके शरीर पर बाणों से घाव नहीं होने पाया था। उसको केश पकड़कर घसीटा गया था। इस अवस्था में उसके प्राण निकले और वह वीरोचित मार्ग से भ्रष्ट हो गया। उसके शरीर में श्री कृष्ण द्वारा सहसा गड़ाए गए उनके सभी नखाग्र कंस के जीवन का उच्छेद करके प्रकाशित हो रहे थे। वे उसके मांस को छेद छेद कर सघन रूप से वहां अंकित हो गए थे। उसका वध करके कमल नयन श्री कृष्ण को इतना अपार हर्ष हुआ कि उनके अंगों की प्रभा द्विगुण दीप्ति से
प्रकाशित हो उठी। उन्होंने जगत के लिए कंटक रूप कंस का विनाश करके पिता वसुदेव के दोनों चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने माता के दोनों चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी वंदना की। उस समय देवकी आनंद अतिरेक से निकले हुए अपने स्तनों के दूध से उन्हें सींचने लगी। तदंतर अपने तेज से उद्दीप्त हुए श्री कृष्ण ने व्यय और स्थिति के अनुसार उन समस्त यादवों की कुशल पूछी। इधर धर्मात्मा बलदेव ने भी कंस के ओजस्वी भ्राता सुनामा को अपनी दोनों भुजाओं द्वारा ही वेगपूर्वक मार गिराया। शत्रु और क्रोध दोनों को जीतकर व्रज में चिरकाल तक रहते हुए वे दोनों वीर मन ही मन हर्ष और उल्लास से भरकर अपने पिता के भवन में गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में कंसवध विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।